हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज बनाने वाले हैं ब्लाउज पीस के टुकड़े से डिज़ाइनर बैग, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले हमने ब्लाउज पीस में से एक टुकड़ा लिया है जिसकी लंबाई 22 इंच है और चौड़ाई 14.5 यानी कि 14.5 इंच है। उसके बाद देखिए इसके बीच में मैं करने वाली हूँ इस तरीके के जो कट्टे बोरी आते हैं उसका यूज, और नीचे हमें किसी भी कपड़े की लाइनिंग ले लेनी है। उसके बाद हमें इसके चारों और बीच में सिलाई लगाकर इस तरीके का एक पीस रेडी कर लेना है। तो देखिए ये पीस हमारा रेडी हो चुका है। वो उसके बाद हमें 14.5 इंच वाली साइड 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है, और निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उस तरीके से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद अब हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से कट करने के बाद अब हमें इसके साइज की जिप लेनी है। जिप को हमें सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगानी, उसके बाद पलटते हुए टॉप स्टिच लगा देनी है। उसके बाद हमें दूसरा वाला टुकड़ा लेना है, इस तरीके से रखना, सिलाई लगानी है और पलटते हुए टॉप स्टिच लगा देनी है। तो देखिए जिप हमारी अटैच हो चुकी है। अब एक कपड़े का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई 11 इंच और लंबाई 15 इंच है। कपड़े के पीस को देखिए हमें इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, और उसके बाद अंदर की तरफ नीचे की साइड से हमें देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ करना है और उसके चारों ओर सिलाई लगा देनी है। कपड़े को हमने अटैच कर लिया, तो आप देख सकते हैं हमारी एक पॉकेट रेडी हो चुकी है। अब उसके बाद देखिए अब हमें बैग में लगाने के लिए यहाँ पर हैंडल रेडी करने हैं। तो देखिए ये दोनों हैंडल हमने रेडी कर लिए हैं। तो इनकी लंबाई है 20 इंच। हैंडल हमने कपड़े को फोल्ड कर उसके बीच में प्लास्टिक बोरी के टुकड़े डालकर सिलाई लगाकर दोनों हैंडलों को रेडी कर लिया है। अब उसके बाद हमें हैंडल को अटैच करना है। तो सबसे पहले बैग को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब हमें बीच में 2 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से 2 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद देखिए जहाँ से हमने निशान लगाया वहाँ से हमें 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है, और इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। तो दोनों साइडों में हमने निशान लगा लिया है। अब हमें हैंडल को लेना है, अंदर की तरफ हल्का सा फोल्ड करके रखना है, और इसी तरीके से दोनों हैंडल हमें रखते हुए सिलाई लगाकर अटैच कर देने हैं। तो दोनों हैंडल हमने अटैच कर लिए हैं। उसके बाद देखिए अब हमें छोटे-छोटे यहाँ पर कपड़े के 2 पीस लिए हैं। तो इनकी लंबाई और चौड़ाई आपको बताती हूँ। देखिए इन दोनों पीसों की लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है। इनके बीच में भी प्लास्टिक बोरी के टुकड़े जो कट्टे बोरी होते हैं और उसके नीचे लाइनिंग ली है। उसके बाद हमने सिलाई लगाकर इस तरीके से दोनों पीसों को रेडी कर लिया है। दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब देखिए हमें इन दोनों पीसों को ट्रायंगल शेप देनी है। तो सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड करना है, बिल्कुल अच्छे से मिलाना है और बीच में हमें निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद देखिए स्केल की हेल्प से या फिर इस तरीके से हमें निशान लगाना है जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें निशान लगा देना है। तो देखिए फटाफट से हमने दोनों साइड निशान लगा लिया है। अब जो निशान हमने लगाया है उसके हमें कटिंग करनी है। तो फटाफट से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोनों साइडों में हमने कटिंग कर ली है और ट्रायंगल शेप में हमने दोनों पीस को कट कर लिया है। बैक को लेना है, इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ देखिए हमें बिल्कुल बीच में निशान लगाना है। तो इसी तरीके का निशान हमें दोनों साइड लगा देना है। तो दोनों साइड हमने निशान लगा लिया है। अब जो हमने ट्रायंगल शेप में 2 कपड़े कट किए थे इस तरीके से लेना है एक पीस, बिल्कुल बीच में निशान लगाना है, दोनों का निशान आपस में मिलाना है, सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है। दोनों पीसों को देखिए हमने इसी तरीके से निशान लगाते हुए और दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। सिलाई हमने लगा ली, दोनों पीस हमारे अटैच हो चुके हैं। अब देखिए ऊपर की तरफ जिप लेंगे, इस तरीके से रखेंगे, सिलाई लगाएंगे, पलटते हुए टॉप स्टिच लगा देंगे। उसके बाद जिप का दूसरा वाला हिस्सा निकालेंगे, दूसरी साइड रखेंगे, इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद पलटते हुए हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। तो इस तरीके से जिप हमने अटैच कर लेनी है। जिप हमारी अटैच हो चुकी है। अब उसके बाद हमें रनर लेना है। रनर को हमें इसमें डाल देना है। तो देखिए इस तरीके से फटाफट से हमें रनर इसमें डाल लेना है। रनर हमने डाल दी है। अब बैग को हमें पलटना है। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे करके बैग को पलटने लेना है। पलटने के बाद अच्छे से सेट करना। उसके बाद देखिए इस तरीके से पकड़ना है और पकड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से पकड़ना है और पकड़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए सिलाई हमने लगा ली है अंदर की तरफ। अब जो हमें सिंपल पट्टी लेनी है, सिंपल पट्टी से हमें इसको फिनिश कर लेना है। तो इस तरीके से पकड़ते हुए फटाफट से हमें इसको फिनिश कर लेना है। तो दोनों साइडों से आप देख सकते हैं हमने फटाफट से इसको फिनिश कर लिया है और बहुत ही कम टाइम में हमारा ये बैग बनकर रेडी हो गया है। अब हमें बैग को पलटना है, अच्छे से इसके कॉर्नर वगैरह निकालने हैं।
तो देखिए फटाफट से हमने कॉर्नर वगैरह निकाल लिए। बहुत ही आसान तरीके से हमने फटाफट से इसको बनाकर रेडी कर लिया है। कोई भी इसमें खर्चा नहीं आया। बहुत ही सुंदर इसकी शेप आती है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। बैग बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। तो आप देख सकते हैं हमने घर पर बेकार पड़े ब्लाउज पीस के टुकड़े से मार्केट जैसा बैग बनाकर तैयार कर लिया है। और ये बैग बनाने का सच में ही बहुत आसान तरीका है। बनने के बाद ये बैग बहुत ही सुंदर दिखता है। मार्केट वगैरह जाने के लिए ये बैग हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अगर आपको आज का बैग बनाने का आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।